का है, लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ यूपी का चुनाव नहीं है। इसका बहुत कुछ 2019 के लोकसभा चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि तमाम दल यूपी में जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इसी जोर आजमाइश के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सहारनपुर से परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाकर चुनावी शंखनाद बजा दिया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी सहारनपुर से परिवर्तन रैली को झंडी दिखाकर यूपी में चुनावी शंखनाद बजा दिया है। सहारनपुर में जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यूपी की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी खनन घोटाले से घिरी है। मथुरा कांड पूरे उत्तर प्रदेश का, देश में मथुरा कांड ने नाम खराब किया है। मथुरा के हृदय के अंदर आज इतनी बड़ी जमीन का कब्जा करने वाले कौन थे? किसके भरोसे किया था? 2 साल तक कब्जा क्यों नहीं हटा? हर गरीब की जमीन, हर गरीब की भूमि का कब्जा सपा के गुंडे लेकर बैठे हैं। खनन माफिया उत्तर प्रदेश के सभी रिसोर्सेज को, आय को अपने घर में ले जाने पर है। मनरेगा, दरोगा भर्ती का घोटाला और मित्रों, बुलंदशहर की शर्मनाक घटना भी समाजवादी पार्टी के उसमें हुई है और इनके राज में 161% गुना की वृद्धि हुई है मित्रों। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो विशेष रूप से प्रभावित है। यहाँ के मूल बासिंदे, यहाँ के रहने वाले आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो समाजवादी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है मित्रों। तो वही बहुजन समाजवादी पार्टी भी उनके निशाने पर रही। सपा बसपा जब यहाँ पर शासन करे उस वक्त समाजवादी पार्टी के शासन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, मगर बहन जी कह रही है कि बसपा आएगी तो कानून और व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बहन जी याद कीजिए आपके शासन को, जब आपके हाथ में सत्ता आई 2008 से 11 में कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या थी? दलित उत्पीड़न के सबसे ज्यादा केस अगर किसी वक्त हुए तो बहन मायावती जी आपके शासन में हुए। हत्याएं सबसे ज्यादा हुई तो आपके शासन में हुई। नेशनल क्राइम रेट से 30% ज्यादा गुना मायावती जी के शासन में आया था। आप क्या उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त बनाएगी? उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त हमारे कल्याण सिंह जी ने बनाकर दिखाया था। जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी, सारे के सारे गुंडे या तो जेल के अंदर थे या जमीन के अंदर थे। लेकिन इस दौरान अमित शाह राहुल गांधी पर निशाना साधने के चक्कर में ये भूल गए कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की थी, ना कि बीजेपी ने। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी ने करी तो राहुल गांधी जी कहते हैं खून की दलाली कर रहे हो। वहीं इस दौरान अमित शाह ट्रिपल तलाक के मुद्दे को भी हवा देते नजर आए। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो स्टैंड लिया है, इस पर हाय तौबा मचाई, जैसे उनकी नानी मर गई हो। हाय तौबा मची हुई। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मुस्लिम महिलाओं की अधिकार का रक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताइए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ट्रिपल तलाक जैसी व्यवस्था जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? क्या मजाक बना के रखा है? वोट बैंक की राजनीति के लिए महिलाओं के अधिकार के साथ आप छेड़खानी कर रहे हो मित्रों। उनको देश की सुरक्षा का भी भान नहीं। शायद अमित शाह जानते हैं कि चुनाव सिर्फ यूपी का चुनाव नहीं है, बल्कि ये
2019 लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी है। यही कारण है कि अमित शाह उन सभी मुद्दों का और उन सभी बातों का जिक्र करते नजर आए जिसका फायदा यूपी में बीजेपी को मिल सके। यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि विगत 15 सालों में सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा ये जो क्रम चला है, इसने यूपी के विकास को रोक कर रख दिया है। पूरे प्रदेश को देख लीजिए। अरे विकास देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में जाकर देखिए। लेकिन यूपी में जीत किसकी होगी, सपा की, बसपा की या फिर बीजेपी की, ये जनता को तय करना है। कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करने वाली है कि अगले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश का शासन किस पार्टी के हाथ में रहेगा, किस व्यक्ति के हाथ में रहेगा, और अगले 5 साल तक उत्तर प्रदेश का विकास करने का मौका किसको मिलने वाला है। हालांकि बीजेपी को भरोसा है कि जो जीत लोकसभा चुनाव में मिली वो विधानसभा चुनाव में भी मिल जाएगी और 14 साल के बाद फिर से यूपी की जमीन पर कमल खिल उठेगा। मित्रों, 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय किया, और जब निर्णय किया तब हमने तय किया था कि मोदी जी सांसद बनेंगे तो उत्तर प्रदेश से बनेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश बनाएगा। और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भोले शंकर की तरह कृपा कर 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी और आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हुई। मतलब साफ है कि बीजेपी यूपी में विकास के साथ ही चुनाव लड़ेगी और इसे ही आधार बनाकर विरोधियों का जवाब देगी। क्या कर रहे हैं? चाचा भतीजे को गाली दे रहा है, भतीजा चाचे को गाली दे रहा है और बुआ जी दोनों को गाली दे रही है। किसी को विकास की नहीं पड़ी रहे। ये सपा बसपा बसपा सपा उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी पड़ेगी। लेकिन ये यूपी है, यहाँ वक्त के साथ जनता का मिजाज भी बदल जाता है। ऐसे में देखना होगा कि जनता का रुख किस तरफ है, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब बैलेट खुलेगा। फिलहाल जोर आजमाइश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। विधानसभा